टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। खंड 2, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 23वां सिद्धांत। टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेजी से इस श्रेणी में आता जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। जरा गौर से सोचें, अगर आपने टीवी नहीं देखा तो क्या आफत आ जाएगी। अक्सर होता यही है कि हम यह सोचकर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आधा घंटे देखूंगा। आधा घंटे बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है और इस तरह कब 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में आपको बहुत से जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। टीवी के बहुत से समर्थक इसके शैक्षणिक महत्व का दावा करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ शैक्षणिक महत्व के लिए टीवी देखता हो। अगर शिक्षा ही ग्रहण करनी है तो टीवी से बेहतर विकल्प मौजूद है। पुस्तकें पढ़े या इंटरनेट से जानकारी ले। वैसे यदि आप टीवी पर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखते हैं तो यह ध्येय आपके लिए नहीं है। मेरे एक परिचित है जिनके यहाँ टीवी सुबह से रात तक चलता रहता है। सुबह वे खुद न्यूज देखते हैं, बीच बीच में बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लेते हैं, दोपहर में पत्नी के सीरियल्स और गाने चलते हैं, शाम को वे खुद घर लौटकर न्यूज और सीरियल्स देखते रहते हैं, बीच बीच में बच्चों के कार्टून चलते रहते हैं, यानी पूरा दिन टीवी के प्रति ही समर्पित होता है। टीवी उनके परिवार का एक स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। और तो और वे खाना भी टीवी देखते हुए ही खाते हैं, जिससे न तो उन्हें खाने का स्वाद आता है, न ही उन्हें यह अंदाजा रहता है कि वे कितना खा गए। नतीजा यह होता है कि जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और दिनों दिन मोटे होते जाते हैं। बच्चे कितनी देर तक टीवी देखते हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण देखें। 4थे ग्रेड की क्लास में एक सर्वे किया गया कि विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखते हैं। तब उस क्लास में अमेरिकी संगीत का रॉब चॉम्बी भी पढ़ते थे। रॉब के शिक्षकों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि रॉब एक दिन में 9 घंटे टीवी देखता है। उन्होंने रॉब से पूछा कि रात को देर तक जागे बिना वह इतने समय टीवी कैसे देख लेता है। उसका जवाब था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और कई बार तो मुझे कृषि संबंधी कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी सुबह वही कार्यक्रम आते हैं। इस प्रसंग को कई साल हो चुके हैं। अब तो 24 घंटे मनपसंद कार्यक्रम चलते रहते हैं और अपने मन पर काबू रखने के लिए काफी अनुशासन की जरूरत होती है। यदि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार हमें पूरे संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नजर डालकर देख लें। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर का 100वां शतक बना दिया तो उसके विस्तृत विवरण पढ़ने से क्या लाभ है जब तक कि आपके क्रिकेट में रुचि न हो। कैटरीना कैफ या सलमान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको क्षणिक आनंद के सिवा क्या मिल रहा है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसालेदार खबरों की बजाय केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबरें ही चुने, क्योंकि इस तरह आपका बहुत सा समय बच सकता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने काम से काम रखे और दीगर बातों को नजरअंदाज कर दे। और यह बात टीवी और अखबार के संदर्भ में ही नहीं, हर चीज पर लागू होती है। ब्रिटिश गायक क्रैग डेविड जैसे न बने जो हर दिन अपनी दाढ़ी संवारने में 40 मिनट बर्बाद कर देते थे। अगर आप इस सिद्धांत पर अमल करते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे का समय बचा लेंगे, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं।